ओम शांति। मैं बीके परी, बाबा की परी, सिरसा से। आज का टॉपिक रहेगा कर्मों की गहराई को जानकर अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कीजिए। कर्मों की गहराई को जानकर अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कीजिए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। क्या बात है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। दुखों का कारण क्या होता है? आज मनुष्य के जीवन में दुख, अशांति, कलह, क्लेश दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके लिए या तो वह परमात्मा को दोषी मानता है या फिर दूसरे लोगों को, परंतु ये दोनों ही बातें सही नहीं हैं। एक तो इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि परमात्मा जिसको हम खुद ही माता पिता कहते हैं, भला वो अपने बच्चों को दुख क्यों देगा, ये समझने की बात है। दूसरी बात, हमारे दुख का कारण कोई और अन्य व्यक्ति भी नहीं हो सकता। जब तक हम खुद दुखी ना होना चाहें, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। जब तक हम खुद दुखी ना होना चाहें, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। यदि आज हम दुखी हैं तो इसका कारण हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, जिनकी आज हमें सजा मिल रही है। देखा जाए तो हर परिवार में, संबंधों में आपस में ज़्यादा टकराव हैं। आपको बता दें, संबंधों में कड़वाहट हमारे पिछले जन्मों के हिसाब किताब की वजह से ही है। पिछले जन्मों में हमने जिनके साथ भी बुरा व्यवहार किया था, दुख दिया था, वो सारी आत्माएं अपना कर्जा वापस लेने के लिए हमारे परिवार के सदस्य, पुत्र, पिता, पत्नी, बहू, दोस्त, रिश्तेदार बनकर आए हैं। इसलिए उनसे दुखी होने की बजाय उनके साथ अपने हिसाब किताब चुकता कीजिए। कल नया साल है, आज 31 दिसंबर, तो आज से ही हम अपने दुखों का निवारण करते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम बाबा ने एक सहज विधि बता रहे हैं, जिनको करने से आपका जीवन फिर से खुशहाल बन सकता है। वो विधि इस प्रकार है। सबसे पहले आप एक शांतिपूर्वक स्थान पर या अपने पूजा घर में बैठ जाएं। अपने मन के विचारों को धीरे धीरे शांत कर लें। जिस व्यक्ति के साथ आपकी नहीं बनती या संबंधों में टकराव है, उस व्यक्ति को अपने पास बैठा हुआ महसूस करें। महसूस इतनी बड़ी शक्ति है कि महसूस से हम बाबा को भी, भगवान को भी पा सकते हैं। एक महसूस, जिस व्यक्ति के साथ आपकी नहीं बनती या संबंधों में टकराव है, उस व्यक्ति को अपने पास बैठा हुआ महसूस करें। मन ही मन विचार करें या मन में चित्र बनाएं। हम दोनों परमात्मा पिता के सम्मुख बैठे हैं। मन ही मन उस व्यक्ति से अपने मन की बातें करें। यह ध्यान रहे कि मुख से कुछ नहीं बोलना, मुख से कुछ नहीं बोलना। मन ही मन उस व्यक्ति से बातें करें। उस व्यक्ति से सच्चे मन से क्षमा मांगें और कहें, जाने अनजाने में मैंने आपको पिछले जन्मों में या इस जन्म में जो भी दुख दिए हैं, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उस व्यक्ति से सच्चे मन से क्षमा मांगें और कहें, जाने अनजाने मैंने आपको पिछले जन्मों में या इस जन्म में जो भी दुख दिए हैं, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
ऐसा करने में आपको किसी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं क्षमा क्यों मांगूं। वास्तव में आप उससे क्षमा मांगकर अपने आप को क्षमा कर रहे हैं। वास्तव में आप उससे क्षमा मांगकर अपने आप को क्षमा कर रहे हैं। इसके बाद सच्चे व खुले दिल से उस व्यक्ति को दुआएं दीजिए। आपका भला हो, आप सदा खुश रहें, आपका तन मन सदा स्वस्थ रहे, आपको परमात्मा का प्यार और साथ सदा मिलता रहे, आप अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें, परमात्मा की छत्र छाया आप पर सदा बनी रहे, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे, आपके जीवन में धन की कमी ना हो, आप सदा फले फूलें, आपको सबका प्यार और सम्मान मिलता रहे, आपको सबका प्यार और सम्मान मिलता रहे। आप अपने श्रेष्ठ कर्मों से सबको सुख दें और आपको सबकी दुआएं मिलती रहें। आप अपने श्रेष्ठ कर्मों से सबको सुख दें और आपको सबकी दुआएं मिलती रहें। हैप्पी न्यू ईयर। इस प्रकार सच्चे दिल से आप मन ही मन उस व्यक्ति को ढेर सारी दुआएं दीजिए। इस प्रकार सच्चे दिल से आप मन ही मन उस व्यक्ति को ढेर सारी दुआएं दीजिए। इस विधि को आप हर रोज 15 दिन तक अपनाएं। इस विधि को प्रातः 10-15 मिनट, सायंकाल 10-15 मिनट अपनाने से धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में भी आपके प्रति अच्छी सोच बन जाएगी। इस विधि को अपनाने से आपके जीवन में खोई हुई सुख शांति फिर से आ सकती है। आपका जीवन फिर से खुशहाल हो सकता है। आपके टूटे हुए रिश्ते फिर से प्रेम की डोर में बंध सकते हैं। आपको केवल सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से विधि को अपनाना है, जिसका लाभ बहुत ही जल्दी मिलेगा। यह दिव्य संदेश स्वयं परमात्मा अपने सभी प्रिय बच्चों को देकर विश्व की सारी आत्माओं को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं। वो निराकार परम पिता परमात्मा जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, हमें दुखों की जंजीर से मुक्त छुड़ाकर फिर से सुखी बनाने के लिए इस समय धरा पर अवतरित हो चुके हैं। इसलिए अब उन्हें यथार्थ रीति जानिए, क्योंकि परमात्मा को मानते तो सभी हैं, लेकिन यथार्थ रूप से जानते नहीं हैं। आप भी उस परमात्मा की सत्य पहचान को पा सकते हैं। परम पिता परमात्मा का पैगाम केवल आपके नाम। न्यू ईयर से पहले बाबा आपको गिफ्ट दे रहे हैं। तुम मुझे गॉड, अल्लाह, वाहे गुरु या कहते हो भगवान। हे इंसान, तुम तो आत्मा हो, मेरी प्यारी संतान। तुमने मुझे ढूंढा, पुकारा, सदा किया मेरा आह्वान। सुनो यह खुशखबरी, मैं अवतरित हो चुका हूँ धरती पर। अब तो कर ले मेरी पहचान, अब तो कर ले मेरी पहचान। ब्रह्मा मुख से सुना रहा हूँ मैं, वही सत्य गीता का ज्ञान। फिर ना कहना भगवान, आप आए धरा पर हमें बताया नहीं। अल्लाह न देना, उल्हाना न देना मुझे, उल्हाना न देना मुझे। अज्ञान रूपी नींद से मुझे जगाया नहीं। मेरा संदेश सुनकर पढ़कर बस आ जाओ एक बार। पलके बिछाए कर रहा हूँ बस अपने बच्चों का इंतजार। तुम आत्माओं का पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा। देखो, बाबा ने न्यू ईयर से पहले 31 दिसंबर को
आप हम सबको गिफ्ट दिया। परम पिता परमात्मा का पैगाम केवल आपके नाम। बाबा पलके बिछाए कर रहा हूँ, कह रहे हैं पलके बिछाए कर रहा हूँ, बस अपने प्यारे बच्चों का इंतजार। तुम आत्माओं का पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा। अपने परम पिता परमात्मा का सत्य एवं यथार्थ परिचय जानने के लिए अपने नज़दीकी गांव, शहर, ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय में सपरिवार पहुँचें और अपना न्यू ईयर और अपना नया साल मनाएं। अपना नया साल भगवान की पहचान, सच्ची पहचान। परमात्मा धरा पर आ चुके हैं। कल से ही शुरुआत करें। 1 जनवरी बाबा के साथ नया साल, अपने भगवान के साथ नया साल मनाएं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।